अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं पाक मीडिया न्यूज़। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रियासत मदीना का तस्वर तो रखा गया, लेकिन उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हमें नज़र नहीं आया। अगर महंगाई की बात करें तो वो महंगाई का जिन भी इस टाइम बेकाबू है, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं कि अब तो लोग जो है ना स्ट्राइक पर आ चुके हैं। रिसेंटली पीछे देखा गया कि रिक्शा यूनियन ने स्ट्राइक की, पीपल पार्टी ने स्ट्राइक की, और आम आवाम भी अब महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई की बात तो एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर जो माफिया हजरात हैं या मुनाफाखोर लोग हैं या करप्शन वाले लोग हैं, अभी तक वो कानून से बालातर हैं। क्या ये रियासत मदीना का ये तस्वर रखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी ने? तो हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं मिसिस सरैया, जो समाजी कारकुन भी हैं और सियासत भी वाबस्ता हैं, तो इनसे जानते हैं कि आज इनका क्या मौक़िफ़ है और ये हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे नाज़रीन के लिए कि वो ताकि आपको अच्छे तरीके से जान सकें। मैं टोबा टेक्सिंग की शोबा ख़वातीन विंग की सदर हूँ, पीटीआई की। मैंने तकरीबन 17 साल से पीटीआई का झंडा उठाया हुआ है। ठीक है। मैंने काम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 18 साल से 17 साल से मैं वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मैं आगे आऊँ, मैं ये काम करूं, मैं इसमें नाम पैदा करूं। वो हमेशा मुझे दबाने में ही लगे हुए हैं, किसी न किसी तरह से वो मेरा नुकसान ही करते आए हैं। मैंने कायदे आज़म यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ था टोबा टेक्सिंग में। वो कॉलेज इन लोगों ने, चौधरी इशफाक लोगों ने मेरा फ्लॉप करवाया। चौधरी इशफाक कौन है? वो वहाँ का साबका ज़िले नाज़म है, MNA MPA का इलेक्शन लड़ते हैं। किस पार्टी से हैं? वो उसको जो भी पार्टी मिल जाए ना, उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी हिफाजत के लिए उस पार्टी में उसने घुस जाना होता है। अच्छा। वो किसी पार्टी का भी नुमाइंदा नहीं है। अच्छा, यानी कि वो घूमता फिरता लोटा है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो फिर वो मेरे इन्होंने नुकसान करवाए। उसके बाद मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट हस्पताल जो है टोबा टेक्सिंग का, उसमें एक अपार्टमेंट है CCU में 8 माह मेरे बेटे ने काम किया। ये तो 7-8 साल पुरानी बात है। उसमें मेरे बेटे की तकरीबन 96,000 रुपया तनख्वाह बनी, जो इन्होंने रोकी हुई है। मेरे बेटे को जब इनको पता चला कि ये सुरैया यास्मीन का बेटा है, इन्होंने निकाल के इन्होंने तनख्वाह नहीं दी। मेरा बेटा कोई 1000 दफ़ा इनके दर पे गया, फिर मैं गई हूँ, फिर इनसे लेटर बनवा के वो मैं लेके आई हूँ। फिर काशिफ अशफाक को वो मारक किया कि ये 96,000 रुपया 1 लाख ही बनता है कि ये हमें दे दो। हाँ, देते हैं करते कराते बात पुरानी, हम भी थक गए चक्कर लगा के। फिर उसके बाद इन्होंने मेरा रहना टोबा में मुझे इन्होंने मजबूर और परेशान किया। वहाँ पे कभी कोई बदमाश मेरे पीछे लगा देते, अब फिर तंग आके मैं लाहौर, मेरी बेटी है इधर, मैं बेटी के घर आ गई हूँ। अब वो लाख रुपया लेने के लिए मैं चैनवन चली गई। चैनवन किसका है? चैनवन ये अशफाक लोगों का है। अशफाक यानी कि ये वही अनासर है जिन्होंने टोबा टेक्सिंग में भी अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है और वहाँ से ये शिफ्ट हो गए हैं लाहौर में और चैनवन में अब काम कर रहे हैं। चैनवन में ये इनका अपना है? चैनवन जी इनका अपना है। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें मैं उस दिन गई हूँ, मैं मिली हूँ काशिफ से। मैंने कहा कि वो मेरे बेटे की तनख्वाहें आपकी तरफ बनती वो तो दे दें। इसने कहा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो, बल्कि टोबा आ जाओ। मैंने कहा मैंने टोबा क्या करने आना है, आपने देनी मुझे दे दें। तो मुझे कहता 2-3 दिन का टाइम दे दो। मैंने 2-3 दिन का टाइम दे दिया। उसके बाद मैं इनको कॉलें करती नहीं अटेंड की। फिर मैं 1 हफ्ते के बाद गई हूँ तो ये काशिफ बैठा हुआ था, इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये पिछले दरवाजे से बाहर ही निकल गया है। अच्छा। जब आए तो इसके PA ने मुझे आके बताया कि वो तो इमरजेंसी कॉल पे यहाँ से निकल गए, चले गए। मैं कुछ दिनों के बाद मैं फिर गई हूँ। मैं तो अपने पैसे लेने जा रही हूँ। जब मैं गई हूँ, मैंने उनसे कहा कि भाई वो काशिफ को बोलेंगे वो मेरे बेटे की तनख्वाह जो है वो तो दे दें। तो अब उन्होंने कहा कि बीबी यहाँ से चली जाए, वरना पुलिस बुला लेंगे, आपके ऊपर पर्चा दिलवा देंगे। नहीं, किस वजह से पुलिस बुला लेंगे? आप वहाँ पे कोई इसलिए बुला लेंगे कि मैं चैनवन में इंटर हुई हूँ, मैं गई थी उनके दफ्तर गई। आपकी उनसे कोई जाती दुश्मनी थी या किस बिना पे उन्होंने ये बात की? जरा ये भी आवाम देखें, ये भी चीज जानना चाह रहे हैं कि किस वजह। वो चाहते हैं कि ये जो खातून है ये हमारे अंडर
जो हम कहें ये वही करे, ये खाना भी खाए तो हमारे हुक्म से, नहीं मेरी बात सुने, आप तो वहाँ पे मेरी बात सुने ना, आप तो सैलरी लेने गए ना अपने बेटे की, लेकिन वो ये वाली चीज़ आपको किस नज़रिए से कह रहे हैं कि आप ये खतून हमारे अंडर रहे और हम जो कहें वो करे, ऐसे करे, ये मामला ज़रा थोड़ा सा आवाम को भी बताएं कि ऐसे क्या मामला पेश है। इसलिए कि मैंने 17 साल काम किया पीटीआई में, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट टोबा में। ये हफ्ता 10 दिन नहीं हुए, इन्होंने टिकट लेने के लिए, अपनी मिलें, अपना कारोबार बचाने के लिए ये पीटीआई में है। ये तो पीटीआई को शुरू से इतना बुरा कहते थे। अच्छा, पीटीआई को तो ये बदनाम करते थे। इमरान खान को तो ये अच्छा नहीं समझते थे, ना समझते हैं। तो आज सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये पीटीआई में घुस गए कि इमरान खान की हुकूमत है। अच्छा, वो भी अब मौजूदा पीटीआई में ही है, वो अब पीटीआई में आए हुए हैं। अच्छा, हारे हुए हैं। 18 साल से लोगों ने इनको वोट नहीं दिए। इन्होंने करोड़ों रुपया लोगों की तनख्वाहें देनी है। अच्छा, लोगों का इन्होंने खून पिया हुआ है। जी नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। मोहतरमा खुद बता रही हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपया लोगों की सैलरियां देनी हैं जो टोबा टेक सिंह से शिफ्ट हो चुके हैं लाहौर, और यहाँ पे एक चैनवन की एक बहुत बड़ी ब्रांच चला रहे हैं। जी, तो अब मुझे इसलिए डरा रहे कि ये इधर ना आए। मैं फिर उसके बाद नहीं गई हूँ। मैंने कहा कि बंदा सफाइयाँ देता काफ़ी टाइम लग जाता है, अगर पुलिस को बुला लेंगे वो मुझे उठा लेंगे, ले जाएंगे वहाँ। बेशक मैं सच्ची हूँ जो भी है, लेकिन एक दफ़ा तो इंसान की बेइज्जती और बदनामी होती है ना, ठीक है ना। तो मेरी ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे बेटे की हक सच की खून पसीने की कमाई वो मैंने इनको नहीं छोड़नी किसी मकाम पे नहीं। चौधरी शफाक मर भी गया तो मैं उसकी मैयत पे भी पहुंचूंगी, मैं अपना लाख रुपया वसूल करूँ। जब लाख रुपया दे दें तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो मैं इनकी जान मैंने तब तक नहीं छोड़नी। ये मेरे पीछे बदमाश लगाते हैं, मुझे धमकाते हैं, मुझे डराते हैं। मुझे इन्होंने इतने गलत फ़ोन करवाए। जब खान साहब ने टोबा जाना था तब इन्होंने मेरे पीछे बदमाश लगा दिए थे, तो तब भी मैंने टोबा में एप्लीकेशन दी थी कि ये मुझे मरवाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो मेरी जान लेने को तुले हुए हैं। हाँ, हमें आप ये बताइएगा, हमारे नाजरीन भी मज़ीद सुनना ये चाह रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी से कोई मुशावरत की या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का अमल मैंने दी थी इनके ऊपर। अच्छा, दरख्वास्त दी थी। फिर ये चौधरी बंदा है, ये रुपये वाला, ये पैसे वाला है, ये लोगों का मुंह बंद कर देता है। नहीं, पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? पार्टी में क्यों था, यही पार्टी में आए हैं ना। अच्छा, वो एक हमारा था ज़िले सदर था अपना वहीद अकबर। हाँ, ठीक है, वहीद अकबर जैसे ही ये पार्टी में आए हैं उसी ने हमने मिलके पहचान करवाई, इसको पार्टी में ले गए, इसको टिकट लेने के लिए। हमारे पास बंदा नहीं था पीटीआई का कोई भी, सच्ची बात है कि हमारे पास बंदा कोई नहीं था। हम इसको आगे ले गए, जैसे इसको आगे लेके आए इसने उसको निकाला और भाई फेंक मारा, उसको भी पार्टी से निकाल दिया। ये तो बड़ी मुश्किल से अब फिर हमने उसको सदारत लेके दी है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की। अच्छा, वाहद वो वहीद अकबर है जिसने 1 वोट से शुरू किया था टोबा में काम। तो उसके 3 साल बाद मैं आई थी पीटीआई में। तो ये लोग कहते थे ये तो दोनों पागल हैं जो रोडों पे बैठे हुए हैं, ब्लैक एंड हम वाइट हो जाते थे। हमारे हमने अपने बच्चों से मुंह से गिनने वाले निकाल के पीटीआई पे लगाए, तो आज खाने पीने के लिए और शेर बनने के लिए ये नाम पैदा किए फिरते हैं। जहाँ भी जिस ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिस में ये मुझे बदनाम करते हैं, इधर लाहौर में जिस ऑफिस में मेरा जाना आना वहाँ जाके मेरी हम बदनामियाँ करते हैं और मुझे जलील करते हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या कहते हैं। अल्लाह वास्ते ये मेरे पीछे से हट जाएं, मेरा नाम ही लेना छोड़ दें, मुझे भूल जाएं, मेरा लाख रुपया मुझे दे दें और ये किसी और औरत के साथ दुश्मनी करें, मेरे से ना करें। मुझे इनसे जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, हर चीज़ का खतरा है। मैं टोबा में रहती थी, मैं इन जालमों की खातर टोबा से निकली हूँ और मैं अब बेटी के घर में रह रही हूँ। अच्छा, हाँ, ये नाजरीन आपने इनकी मोहतरमा की ज़बानी सारी कहानी सुनी। ये वही अनासर हैं जो कभी नून लीग में, कभी पीपल पार्टी में, और अब जो मौजूदा हुकूमत है अब उनके साथ जो है ना वो चल रहे हैं। तो मोहतरमा ने आप अपनी ज़बानी ये सारी कहानी आपको सुनाई है और इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा मज़ीद कि जब आपने सैलरी का मुतालबा किया था तो तब इन्होंने आपको क्या कहा है? इन्होंने इनकार तो एक दफ़ा ही नहीं किया। अच्छा, ये तो इन्होंने कहा ही नहीं है कि नहीं देनी। हाँ, हर दफ़ा इन्होंने, पहले मैं बेटे को भेजती रही। ये कितनी पुरानी बात है और अब तक ये आपको ऐसे ही कहते रहे हैं कि आज ले लें, कल ले लें? हाँ, क्या मामला है? इन्होंने एक दिन भी नहीं मुझे कहा कि बीबी तेरी सैलरी नहीं बनती, हमने नहीं देनी। फ़ोन पे आपको कौन धमकियाँ लगाता है? आपने अभी अपने बयान में ये इनके कुछ आदमी थे
ये काफ़ी पुरानी बहुत, तब भी तंग करते थे, अब भी तंग करते थे। मैंने शहर ही छोड़ दिया, मैं वहाँ से इधर आ गई हूँ। वहाँ पे मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहे। अगर मैं कोई बैनर कोई चीज़ बना के कहीं लगा दूँ, अपने बंदों को भेज के वो उतरवा देते हैं, वो फाड़ देते हैं, मुझे जलील और ख्वार करते हैं हर जगह। कोई तो इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर, कोई तो इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर कि मैं इस बात में, ये इस बात से मेरे से दुश्मनी कर रहे हैं। जी नाजरीन, आपने ये भी बात इन्हीं की ज़बानी जानी। तो देखिए, ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई थी तो उन्होंने एक नाम रखा था कि ये रियासत मदीना है। तो रियासत मदीना के अंदर अगर इस तरह का इंसाफ है तो इसको कैसे माना जा सकता है कि ये रियासत मदीना का कानून चल रहा है। ये कुछ चंद अनासर जो कानून से भी बालातर हैं और मुख्तलिफ ग्रोह की शक्ल में, ये वो अनासर हैं जो दूसरों को अपना हक तो वो लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। मोहतरमा का भी इंटरव्यू जो आपने वो ज़ुबानी सुना, उन्होंने क्या मौक़िफ़ हमें दिया। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग की प्रेसिडेंट है टोबा टेक सिंह में, जिनको काम करने ही नहीं दिया जा रहा। इनकी कितनी सर्विस हो गई जी आपकी? 17 साल हो गए हैं मैंने या का नाबुदो वैया का नस्ताइन PTI का झंडा उठाए हुए, तो अब ये सिला मुझे मिल रहा है। तो आपने अपनी आवाज़ खान साहब तक या किसी ऐसे मिनिस्टर तक पहुंचाई है? उन्होंने आपको पहुंचाई? आज पहले दिन निकली हूँ पहुंचाने के लिए। हाँ जी, इन्होंने आज मीडिया का सहारा लिया है और ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोबा टेक सिंह से यूथ विंग की सदर भी हैं, प्रेसिडेंट हैं उनकी। तो ये देख लें जी, पार्टी ओहदेदारों के साथ ये हो रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है या ये रियासत मदीना है? तो मज़ीद हम इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में क्या आपस में की चल रही हैं। जी।